हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषानि दृक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान कृष्ण अब समझा रहे हैं कि ज्ञान पाने के बाद कोई मुक्ति कैसे प्राप्त करता है। पिछले श्लोक में हमने समझा कि ज्ञान गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, तत्वदर्शिना। लेकिन जब ज्ञान गुरु से प्राप्त कोई कर चुका होगा तो उस ज्ञान का प्रभाव क्या होगा, या इस ज्ञान को प्राप्त करें तो क्यों करें, इसमें ऐसा क्या विशेष है जो हमारे लिए उपयोगी है। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, इसे जानने के बाद दोबारा कोई मोह में नहीं पड़ेगा। तो इस संसार में हमारा बंधन, ये मोह, मिथ्या वस्तुओं से मोह, आसक्तियाँ, तो कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, तो किसी ने ज्ञान प्राप्त किया, इस बात का पता कैसे चलेगा? क्या वो इस संसार के आकर्षणों से आकर्षित है? क्या उसमें अभी भी भौतिक आसक्तियां हैं, मोह है? ये समझाएगा। और जितनी मात्रा में ये मोह चला गया उतनी मात्रा में हम इस संसार के बंधन से मुक्त हुए हैं। एवं यास्यसि पांडवा, ऐसा व्यक्ति कभी पतन नहीं होगा। येन भूतानि अशेषानि, सभी जीवों को दृक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि, वो देखेगा कि सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, उनके स्रोत परम भगवान हैं। तो पहली बार गीता में भगवान ये स्वयं कह रहे हैं कि उनका जीवों के साथ एक संबंध है। इससे पूर्व अभी तक बाकी श्लोकों में ऐसा नहीं कहा गया। तो दृक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि, सभी जीव मेरे अंश हैं, मुझसे संबंधित हैं। जैसे एक संतान और पिता या माता पिता का संबंध, उसी प्रकार से तो ये जो संबंध की स्थापना है, ये मनुष्य जीवन में 84 लाख योनियों के अंदर की जा सकती है। ये संबंध की स्थापना मानव जीवन का परम लक्ष्य है, और इस संबंध की स्थापना के लिए इस पूरी भौतिक जगत और उसके साधनों को बनाया है। क्योंकि हमारा आकर्षण पदार्थ से है, भौतिक वस्तुओं से है। तो इन भौतिक वस्तुओं को जब हम भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं तो अब ये हमारे आकर्षण को रिप्लेस करेगा भगवान के साथ। तो इसीलिए जब आप कोई संबंध स्थापित करते हैं, जैसे मानिए कि एक स्त्री पुरुष का विवाह होता है, तो जब एक स्त्री पुरुष से विवाह करती है तो अब पुरुष के रिश्तेदारों से भी उसका एक संबंध स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार से जीव और भगवान का संबंध, तो जब जीव भगवान से संबंध स्थापित करता है तो अब भगवान के जो अन्य जीव हैं उनसे भी उसका संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये संबंध वर्तमान अवस्था में बहुत कमज़ोर अवस्था में है। लेकिन साधना भक्ति, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और भगवान को समझने के लिए उनके भक्तों के माध्यम से इन वैदिक शास्त्रों को समझना और इसे अपने जीवन में अपनाना, इससे हमारा जो संबंध है और प्रगाढ़ होता जाता है दिन प्रतिदिन। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनका बड़ा शक्तिशाली संबंध रहता है। तो अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों से भी संबंध स्थापित करें तो वो भी हमारा जो संबंध है भगवान से शक्तिशाली तरीके से स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
इस ज्ञान को पाने के बाद हम मोह में नहीं पड़ेंगे, हमारा पतन नहीं होगा और हम भगवान के सभी जीवों को भगवान से संबंधित देख पाएंगे। ये होगा इस ज्ञान का परिणाम। तो इतना बड़ा परिणाम जो हमें इस भौतिक जगत की किसी भी उपलब्धि से नहीं मिल सकता, तो ये योग्य है इस परिणाम को प्राप्त करना और इसके लिए इस जीवन में काम करना। हरे कृष्ण।